हेलो बच्चों, एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज में। तो आज उसका काइनेटिक थ्योरी का हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन 2013 और 2012 में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करो। ओके, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या लेना है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इस आज की वीडियोस का। टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, नॉन रिएक्टिव, हैव देयर एटॉमिक मासेज, एटॉमिक मास का रेशियो दे रखा है, ठीक है। एटॉमिक मास m1/m2 दे रखा है 2/3, ठीक, हमने लिख लिया। रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स व्हेन इनक्लोज्ड इन ए वेसल केप्ट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट अगर हो तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या बता रहा है, P1/P2 4:3, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है। अब देखो हमें क्या पता आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, हमें तो ये पता है कि PV = होता है, यही पता है ना। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे क्या दे रहा है, मास दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, और रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज़ मांग रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम की बात कहीं नहीं है, और नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में ये तो वॉल्यूम होता है और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों की बात नहीं कर रहा है, ठीक। इसी क्लू को हम लोग को पकड़ना है और इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो n को हम लोग चेंज करेंगे v के टर्म में। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल मास मान लो कि उस गैस का टोटल मास जो है उस गैस का m हो, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, लिख सकते हैं। m क्या है, टोटल मास प्रेजेंट, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v इंटू रो, और मॉलिक्यूलर मास तो m ही है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से PV = वॉल्यूम इंटू रो डिवाइड बाई m, ठीक, इंटू RT। अब V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, PM = ρRT। अब हमारा आइडियल गैस इक्वेशन मास और डेंसिटी के रूप में ये हो जाएगा। अब सिंपल है, दोनों गैस के लिए चेंज करके देख लो। सॉरी, यहाँ m कैपिटल लेंगे ना, मॉलिक्यूलर मास है। अब देखो ये यहाँ m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस दे रहा है। मोनोएटॉमिक गैस के रूप में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सेम होता है जो इसका एटॉमिक मास होता है। अगर डायटोमिक होता तो 2 इंटू एटॉमिक मास हो जाता, ट्राइटोमिक होता तो 3 इंटू एटॉमिक मास हो जाता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन में इसको सिंपली पुट कर देंगे। ये जो बताया ना, किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है इन फ्यूचर, या आगे हम लोग देखेंगे किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मोनोएटॉमिक था इसलिए मोनोएटॉमिक केस में सेम रह जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू सेम फॉर मोनोएटॉमिक, और डायटोमिक हो तो ये, ट्राइटोमिक हो तो ये। चलो आ जाओ, अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी का रेशियो मांगना है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM/RT। तो नाउ ρ1 इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग, पहले गैस के लिए पार्शियल प्रेशर 1, उसका एटॉमिक मास 1, RT, T कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, एंड ρ2 भी क्या हो जाएगा, P2
M2RT, क्योंकि अब ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ρ1 बाई ρ2 क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, P1M1 बाई P2M2। अब देखो P1 बाई P2 क्या था यहाँ से 4/3, और M1 बाई M2 क्या था 2/3, तो 4/3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 8/9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 8/9 कहाँ है, डी। तो हमारा आंसर डी सही है। ठीक है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये तो और भी ईजी है। कैसे ईजी है भाई, इसमें क्या है क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस का 2 मोल है, एटॉमिक मास 4 यूनिट है, एंड 1 मोल ऑफ आर्गन गैस, एटॉमिक मास 40 यूनिट है। दोनों को 300 केल्विन पे कंटेनर में रखा गया है। द रेशियो RMS स्पीड इज, अब देखो 300 केल्विन पे रखा गया है, क्लियर है। तो RMS स्पीड क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला याद करो। VRMS क्या होता है, टेम्परेचर के टर्म में VRMS हम लोग कैसे लिखते हैं, होता है ना 3kT/m। ठीक है, जहाँ m क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक। k क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, तो नहीं पता है ये सारी चीज़ें, ये तो फॉर्मूला है, इसलिए इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। तो अब सीधा कर लो, VRMS ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, हीलियम डिवाइड बाई VRMS ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल टू हो जाएगा √3kT/m हीलियम, लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइड बाय √3kT/m आर्गन, यही होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं √m आर्गन डिवाइड बाय m हीलियम। तो m आर्गन कितना है, क्वेश्चन में देखो m आर्गन क्या एटॉमिक मास यूनिट क्या दिया है 40, ठीक है, तो 40 लिख देंगे, और m हीलियम कितना दिया 4 स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा √10। इसको फर्दर आप निकालोगे तो ये आएगा 3.16। तो 3.16 किधर है, डी। तो यहाँ भी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसमें मोल ए मिक्सचर 2 मोल गैस और 1 मोल ऑफ आर्गन दिया है, तो यहाँ पे हमारे फार्मूला में तो मोल की बात ही नहीं कर रहे हैं। मोल फार्मूला VRMS के फार्मूला में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर रहता है और उसका मास होता है। तो ये हमारा मास का रेशियो दे रखा है, अगर मास का नहीं दिया होता, मास हमारे पास नहीं पता होता एटॉमिक मास, तो फिर कन्फ्यूजन होता, तो फिर दिक्कत होता, लेकिन यहाँ दे रखा है तो इसलिए आंसर डी होगा। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले 2 क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच बनाना है, उसको देखेंगे। इस वीडियो के लिए यही तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितने ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा सको उतना अच्छा रहेगा सबों के लिए। ओके, टेक केयर, बाय।